गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स शेयरिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इन्फॉर्मिंग, पॉपुलराइजिंग एंड स्प्रेडिंग। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कुछ किसी चीज़ को शेयर करना, बांटना, या जो हमें पता है उसको दूसरे तक पहुंचाना। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी एक चीज़ को फैलाना। ठीक है, यानी कि जैसे मुझे कोई चीज़ पता है या फिर कोई भी मेरे पास कोई भी चीज़ है, मैं उसको दूसरे वाले को दूंगी, दूसरा वाला तीसरे को देगा, या फिर जितना हम उसको ज़्यादा फैला सकते हैं उतना उसको फैलाना, आपस में बांटना। ठीक है, शेयरिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इन्फॉर्मिंग, पॉपुलराइजिंग एंड स्प्रेडिंग। Communication can be expressed as a process in which individuals share their views, suggestions, thoughts, evidence and feelings. तो कम्युनिकेशन का बेसिकली हमने मतलब हमें पता है कम्युनिकेशन क्या मतलब होता है कि जो हमें पता है वो दूसरे वाले को बताना, जो हमारे पास है वो दूसरे वाले के साथ शेयर करना, उसको उसके साथ बांटना, बेसिकली एक चीज़ को काफ़ी लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्सन अपने व्यूज़ को, जो भी उसके पास कोई उसकी फीलिंग्स हैं या उसका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पास कोई थॉट है, ठीक है, वो अपनी उन फीलिंग्स, अपने उन थॉट्स, अपने उन आइडियाज़ को जो है वो सामने वाले को पहुंचाता है। ठीक है, अगर मेरे साथ में 3 या 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरे कोई फ्रेंड है, मैं उनको अपना कोई पुराना कोई प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं उनको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं उनके साथ बांट रही हूँ, यानी कि मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। मैं एक चीज़ जो मेरे को पता है मैं उसको आगे पहुँचा रही हूँ, आगे शेयर कर रही हूँ, आगे स्प्रेड कर रही हूँ, आगे इन्फॉर्म कर रही हूँ, यानी कि मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर नोन एज सेंडर एंड रिसीवर। अब जो इंडिविजुअल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको हम कहते हैं सेंडर, और एक होता है मेरा रिसीवर। सेंडर वो पर्सन हो गया जिसके पास आइडिया है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास कोई थॉट है, कोई सजेशन है। रिसीवर वो हो गया जो कि उन बातों को रिसीव करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं अपने किसी 3 या 4 फ्रेंड के साथ बैठी हूँ एंड मेरे पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यू, कोई ऐसा आइडिया मेरे पास है जो मैं उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मैं हो गई सेंडर जो अपनी बात उन तक पहुँचा रही हूँ, और वो मेरे फ्रेंड्स हो गए रिसीवर जो मेरी उस बात को रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके पास तक वो चीज़ जा रही है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन में मेरे 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक होता है सेंडर और दूसरे वाले को जो हमारी इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ वगैरह रिसीव करते हैं उनको हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, एक बंदे से हमारा कम्युनिकेशन नहीं चलता है। कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर आप अपने आप से ही बातें कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन, बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग। ओके, आप किसी और को उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हो, वो आप अपने तक ही रख रहे हो। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि आप कोई बात को किसी भी बात को शेयर कर रहे हो, उसको फैला रहे हो, ठीक है, दूसरे तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में ज़रूरी है कि मेरे 2 या 2 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट रहें। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट आता है इसमें स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्पेशल तरीके का, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करी गई है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन मेरा एक स्पेशल तरीके का कम्युनिकेशन है, ये कोई ऐसा जनरल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरे हम कोई नॉर्मल टॉक नहीं करते हैं, इसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, जो मेरी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड बातें होती हैं वो यहाँ पर हम शेयर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी सीन एज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, कम्युनिकेशन की एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे इश्यूज़ जो कि मेरे इंडस्ट्रियल, जो कि मेरे कमर्शियल से रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर हम आपस में शेयर करते हैं। जो भी गुड्स से रिलेटेड हो गया, प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है,
तो इसीलिए बिज़नेस कम्युनिकेशन एक स्पेशल फॉर्म है मेरे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन की एक, ठीक है। कोई जनरल फॉर्म नहीं है जिसमें कि हम आपस में नॉर्मल अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल टॉक्स हो रही हैं इंडस्ट्रियल कमर्शियल से रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पर का एक स्पेशल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन को यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, जैसे कि मेरे किसी मानो मैंने कोई बिज़नेस में चला रही हूँ, उसके अंदर मैंने जो भी मैं कोई सामान बनाती हूँ, कोई भी गुड्स किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ, तो जैसा मैं पहले करती थी वैसा मुझे अब नहीं करना है। मैंने कुछ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, मैंने अपने प्रोसीजर वगैरह में चेंज लाया है, मैंने नई मशीन्स ख़रीदी हैं। तो जो भी मैंने ये चेंजेस किए हैं अपने बिज़नेस के अंदर, ये मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की हेल्प से, जो भी रीज़न होगा मेरा कि मैंने क्यों नया प्रोसीजर लिया है, किस तरीके से लिया है, या फिर मेरे अभी करंट प्रोग्रेस मेरे बिज़नेस की क्या चल रही है, ये सब मैं आगे पहुंचा सकती हूँ, बता सकती हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन की हेल्प से। बेसिकली हम कम्युनिकेशन से क्या करते हैं, हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अगर मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो मैं ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन का हेल्प लूँगी। तो इसी तरीके से अगर मैंने कोई अपना बिज़नेस खोल रखा है, मैं कोई बिज़नेस करती हूँ जिसमें अपने गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ, मैंने अपने गुड्स के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज लाया है, कोई भी मैंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, नई नई मशीन्स खरीदी हैं, या मेरा भी करंट मेरी क्या स्टेटस चल रहा है मेरे बिज़नेस का, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है फिर मेरे को लॉस हो रहा है, ये सब बातें अगर मेरे को पहुंचानी है, ठीक है। अगर जो भी मेरे साथ काम कर रही हैं या कंपनी के जो भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, जिसको भी अपनी बात पहुंचानी है, मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की हेल्प से पहुंचा सकती हूँ। तो जो भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं मैं उनको दे सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन। तो बहुत तरीके के चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम, टेबल, इन सब का यूज़ करते हुए हम अपनी बात को और अच्छी तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे टीवी में भी कभी कभार एड्स आ जाते हैं कि जिसमें एक स्क्रीन चल रही होती है, एक प्रोजेक्टर की हेल्प से एक स्क्रीन चल रही होती है, वहाँ पर और एक राउंड टेबल में सब बैठे होते हैं, एक रूम में एक मीटिंग चल रही होती है, और वहाँ पर हम उस स्लाइड को देखते हैं, उसमें कोई ग्राफ वगैरह होता है तो हम समझा रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो हम अपनी बात को क्या कर रहे होते हैं, और क्लियर तरीके से रख रहे होते हैं। जैसे कि ग्राफ में दिखता है, अगर आपको ग्राफ में आपको पता चलता है कि क्या चीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो उससे आप जल्दी कैच कर पाते हो ग्राफ वगैरह की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे यही का है, बहुत तरीके के चार्ट, ग्राफ वगैरह जो हम बिज़नेस में जब भी हम आपस में बात करते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में हम इन चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, टेबल, फ़ोटोज़ वगैरह का यूज़ करते हुए अपनी बात को और अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से, आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, ठीक है। और उनको उस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पे और अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा है क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है फॉर्मेलिटी। ये जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है नॉर्मली फॉर्मल होता है नेचर में। इसका मतलब ये है कि ये जो देखो, दो तरीके के बारे में मैंने कम्युनिकेशन आपको बताया, जैसे कि एक पर्सनल हो गया जो जिसमें मैं अपनी नॉर्मल कोई पर्सनल लाइफ की बातें शेयर कर रही हूँ। एक हो गया मेरा बिज़नेस कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बातें आपस में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही का है, जो यहाँ पे मैंने आपको कहा बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो बिज़नेस कम्युनिकेशन मेरा फॉर्मल होता है नेचर में, कोई इनफॉर्मल नहीं होता जिसमें अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। ये मेरा फॉर्मल होता है नेचर में एज़ कम्पेयर टू जनरल कम्युनिकेशन ऐसी नॉर्मल टॉक हो गई जिसमें अपनी पर्सनल बातें शेयर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही हो गया कि द बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली फॉर्मल इन नेचर एज़ कम्पेयर टू जनरल कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कल 4 नेचर ऑफ कम्युनिकेशन हो चुके हैं। लास्ट आता है मेरा फैसिलिटेट्स चेंज। Identification of the problems related to change implementation and finding their respective solutions are possible only through effective communication between the decision makers and employees. अब जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन, मेरी फॉर एन एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है जिसमें मेरे को लॉस हो रहा है,
ठीक है। अब मैंने उसके लिए एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में हम क्या करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि हमको कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, ऐसा कौन सा एरिया है मेरे को जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस लॉस को कवर अप कर पाएँ या कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएँ। तो इसके लिए मैंने एक मीटिंग रखी है। मीटिंग में क्या होगा, हम बातचीत से ही आपस में इन सब चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल, हम कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं आपस में, मैं अपना कैसे पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को रख सकती हूँ, सामने वाले को जो लगता है वो मुझे बता सकता है, ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो मेरे को कोई भी चेंज अपने बिज़नेस के अंदर लाना है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेरे को आइडेंटिफाई करानी है कि जैसे कि क्या चेंज हम ला सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, या फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि मेरे को ढूँढना है कि जिस तरीके से मैं अपने बिज़नेस में सुधार ला सकूँ, या जो भी ऐसा कोई भी लॉस, मतलब कोई भी ऐसी बिज़नेस से रिलेटेड बात जो कि हमें आपस में शेयर करनी है, ये हम बस कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डिसीजन मेकर्स और एम्प्लॉयज़ आपस में कैसे इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कैसे किसी चेंज को वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, कैसे कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पा सकते हैं, वो आपस में बातचीत करके ये सब कर सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन। तो लास्ट पॉइंट मेरा हो गया फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।